अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुभान अल्लाह मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और एक मैंने ये आपके सामने सारा पॉट तैयार किया था और अब ये हो गया कंजस्टेड। अब इसमें इसने पफ्स अचेवेरिया ने पफ्स देना शुरू कर दिया है। रिवर्स देखिए छोटे छोटे से पफ्स यानी कि बच्चे। अब मैं चाह रही हूँ कि इन बच्चों जो है इस वाले पॉट में शिफ्ट कर दूँ। तो आप याद रखिएगा सैकुलेंट हो या कैक्टस हो, इस तरह के जो प्लांट होते हैं इनके लिए इस तरह के पॉट्स आपको चाहिए होते हैं। इसकी हाइट ज़्यादा ऊंची ना हो क्योंकि इसकी रूट्स इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती। तो आपको ये जो है अचेवेरिया और अवर्थिया मेरे पीछे इसमें लगे हुए हैं और बहुत सारे जो है प्लांट मेरे लगे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं अचेवेरिया ही की जो है जो रिपोर्टिंग करूँ और आपको बताऊँ कि इसके ये लीफ से भी ग्रो हो जाता है और जो है इसके पप से भी देता है। तो मेरे को ये गिफ्ट में मिला था क्योंकि जब मैं गई थी नर्सरी में तो नर्सरी वालों ने मैंने बहुत सारे पौधे लिए थे और उन्होंने कहा था आपका चैनल है तो फिर हमारी तरफ से गिफ्ट है। उन्होंने मुझे ये एक प्लांट गिफ्ट में दिया था। उसके बाद देखिए उनकी नीयत बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से ये देखिए मेरा प्लांट में इतने सारे पॉप्स निकलने शुरू हो गए व्यूअर्स। तो बड़ी खुशी हो रही है कि एक प्लांट से मैं बहुत सारे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ अपने जो प्लांट है। तो इसकी जो मैं सॉइल मीडिया तैयार की है, सॉइल मीडिया बहुत ही जो है मैंने बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन तैयार की है जिसमें मैंने रिवर सैंड और जो है बजरी, इसको दोनों को मतलब जो है रिवर सैंड के साथ मैंने बजरी मिलाई, ग्रेवल मिलाया है और इसमें रिवर्स जो है काऊ डंग मैंने मिलाया है। और ये इस तरह मिला दिया थोड़ा सा क्योंकि इस तरह की सॉइल ये पसंद करते हैं और थोड़ा सा बुझा हुआ चूना भी मिला दें। तो उससे ये होता है कि आपने जैसे 50% आपने ये लिया है तो जैसे अगर 80% समझ 80% आपने एक लिया है तो 20% आपको काउडंग लेना है और 1 टी स्पून बुझा हुआ चूना। तो ये इन सब के लिए बहुत बेहतरीन होता है ख़ास तौर पर इसके लिए। तो और ये दूसरी मतलब इस सारी कैक्टस फैमिली से जितने बिलोंग करते हैं उनके लिए बेहतरीन होता है, कैल्शियम का सोर्स होता है और उसके लिए बेहतरीन है। ये चीज़ आप कर लें और जब ये लग जाए आप सरवाइव करने लगे तो उसके बाद आपको डीएपी के दाने, जितना बड़ा आपका ये पॉट है, अगर ये पॉट इतना बड़ा है तो इसमें 5 या 10 दाने इसमें होल करके आपको डीएपी के एनपीके डाल देने। और एक डाइल्यूट करके भी बनाया जाता है उसको, वो भी आप ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। तो डीएपी के और एनपीके को डाइल्यूट करके बनाया जाता है। तो वो आप स्प्रे करेंगे तो इससे ये होगा कि 15 डेज़ पे करेंगे तो आपके प्लांट बहुत हेल्दी होंगे। और इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि पानी आपको जैसे 2 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ के, और बहुत से ऐसे कैक्टस हैं उसमें हफ्ते हफ्ते भी पानी ना दें तो आपके कैक्टस सर्वाइव करते रहते हैं। तो चलिए हम अचेवेरिया को आज करते हैं रिपोर्ट क्योंकि मेरे इसमें देखें ना आप कितने बढ़ गए हैं। अब ये इसने भी कितने 3-4 क्रॉप्स निकाल लिए हैं और ये वाला जो है इससे वो हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये आप देखें मैं ज़रा सा कर रही हूँ तो इसकी पत्ती झड़ रही है। तो मैं इससे पहले कि ज़्यादा ही वो होने लगे तो मैं इसको कर देती हूँ रिकॉर्ड और मैं इसका मेथड भी बताऊंगी। चलें अभी बता देती हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ हो जाएगी बहुत लंबी। तो जब भी आपका ये पत्ते झड़ जाएं तो इसको एक दिन आपको पीछे से सुखा लेना है। तो सुखाने से ये होता है कि व्यूअर्स इसमें ना जो पीछे एक पानी होल्ड करने की सलाहियत होती है, इसका जो पीछे लिक्विड होता है वो सूख जाता है। जैसे हम एडेनियम को सुखा कर लगाते हैं बिल्कुल इसकी भी वही तरीक़ेकार है। और इसको एक दिन पहले इसको सुखा लें और फिर आप इसको प्लांट इसमें रेत में लगा दें और फिर थोड़ा पानी डालें और ये सर्वाइव करने लगता है। इसमें रूट डिवेलप हो जाती है तो लीफ से भी ग्रो हो जाता है और पफ भी देता है। तो जो बहुत अच्छा प्लांट है आप मैं इसमें करूँगी तो ये पूरा बंचेस की जो है शेप में बन जाएगा। तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। चलें हम बनाते हैं और रिपोर्ट करते हैं। तो मैंने अभी इसको इसलिए नहीं निकाला था व्यूअर्स के आप लोगों के सामने शेयर करना था। चलें मैं इसको निकाल के आती हूँ, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए।
तो व्यूअर्स इसको मैंने निकाल लिया है इसकी हेल्प से, टूल की हेल्प से। अब देखिए हमने इसको निकाल लिया है। अब इसकी रूट्स इतनी ज़्यादा, ये देखिए कितना मेरी वेल ड्रेन है कि इसके अंदर आप देख रहे हैं आराम से इसमें सरवाइव कर रहा है। ऐसे ही होना चाहिए, मगर मैंने पानी इसमें दिया नहीं 2 दिन से, तो आपको दिखाना था कि पानी इस तरह आपको देना है। और ये छोटे छोटे से भी लीव्स हैं, ये भी ग्रो हो जाते हैं। तो इसमें देखिए जगह नहीं थी, ये इसी वजह से मैं इसमें से हटाने की कोशिश की। तो व्यूअर्स आइए हम इसको इधर कर लेते हैं और इसकी ये दिखाऊं कि देखें। अब हम इसको मैं ऐसे लगा देती हूँ क्योंकि पफ्स इसमें खुद ही अपनी ग्रोथ करते रहेंगे। तो हमें इसमें थोड़ा सा होल कर लेना। होल करने के बाद देखिए कितनी वेल ड्रेन है, जैसे करो तो ये इधर से उधर हो रही है। तो आप इसमें कर लें और करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं इसको खाली कर लेती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा खाली करके आती हूँ व्यूअर्स हमने इसमें जो है पानी डाला है, क्योंकि अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो वो जो रिवर सैंड है वो फिसलती रहेगी। तो आपको मैंने वो ये मेथड बताना था कि पहले आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें तो आपकी रिवर सैंड जो है जम जाएगी। अब इसमें हमें होल करने, आप किसी टूल की हेल्प से कर लें, फिंगर से कर लें, ये आपके कोई मसला नहीं है। तो आप फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं। और हमने जो है इसमें लगा दिया, ये देखिए। अब हम इसमें इसको लगा देंगे, ज़्यादा इसको हम डीप में नहीं करेंगे। और इस तरह का पॉट लेंगे तो ये आपका बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव करेगा। ये कोशिश कीजिएगा। पफ्स को भी नहीं, मैं सोच रही हूँ कि पफ्स को मैं अलग अलग करके डिवाइड करना चाह रही थी, नहीं मैं नहीं करना चाह रही कि मल्टीप्लाई करूँगी, तो फिर अभी नहीं करना चाह रही। ये पूरा एक बंच की तरह हो जाएगा। तो मैं इसमें डाल रही हूँ। व्यूअर्स देखिए मैंने इसको फिल कर लिया है। और अब इसमें क्या करेंगे, हम थोड़े से ग्रेवल डालेंगे। थोड़े से इस तरह की बजरी टाइप की ग्रेवल होते हैं, इसको हम सेट करते हैं थोड़ा थोड़ा डाल के। इसको डेजर्ट का एटमॉस्फेयर पसंद है, इसलिए डेजर्ट वाली चीज़ें डालेंगे व्यूअर्स। दिख रहा है आपको। थोड़े बड़े ग्रेवल है तो वो हटा दें, क्योंकि अगर आप थोड़े से वैसे वाला डाल रहे हैं बारीक वाले, तो आप बारीक वाले भी डाल सकते हैं व्यूअर्स। ये देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, ये आपका कंप्लीट हो गया समझो। अब हमें इसमें पानी डालना है। पानी अगर आप एक बार दे रहे हैं तो इस पर अभी ऐसे दे दें, मगर ऊपर से पानी आप कोई भी सर्कुलेंट प्लांट को इस पर से नहीं देना है, कैक्टस को ऊपर से नहीं देना है, क्योंकि ये गलने और सड़ने लगते हैं। ये चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है व्यूअर्स। आगे देखें इसकी जो पत्तियाँ दिख रही हैं ना, देखें व्यूअर्स, ये जो लीव्स हैं इनमें अगर ज़रा सी भी आपकी ख़राबी हो जाएगी ना तो फिर ये सड़ जाता है। तो इसमें ये ख्याल रखें। और इसमें पानी नीचे पहले भी दे चुकी हूँ, आपको दिखा चुकी हूँ। अब इसमें हमें एक इसके बॉटल की मदद से इसको पूरा पानी दे देंगे भर के, ताकि इसमें फिर हम इस तरह दे रहे हैं, किनारे किनारे से दे रहे हैं। पानी इसमें पूरा फुल हो गया है और ये एब्जॉर्ब कर लेगा और जो होगा वो निकल जाएगा। और इसका ड्रेनेज हॉल बहुत अच्छा रखिएगा, क्योंकि अभी सैकुलेंट, कैक्टस या दोनों प्लांट हैं, उनको आप हमेशा याद रखें पानी कम देना होता है और ड्रेनेज हॉल अच्छा हो। अगर पानी ज़्यादा देंगे और ड्रेनेज हॉल अच्छा नहीं होगा तो व्यूअर्स ये अच्छा सरवाइव नहीं करेगा। चलें, तो व्यूअर्स ये कुछ पत्तियां हैं इसमें, ये 2-3 दिन से इसमें से टूटी हुई थी कुछ पत्तियां। इसका पीछे का देखें सूखा हुआ है। इसको जो सूखा होगा तो आपको वो देखें, इसको ऐसे करके रखना है, ऐसे करके आपको सिर्फ यूँ करके ऐसे रख देना है और इसमें से ये ऐसे लगा देना। ये भी थोड़ी ये अभी टूटी थी शायद, तो इसको भी मैं थोड़ा सुखा लूँगी। सिर्फ देखिए अभी मैं इसको ऊपर रख दे रही हूँ। जब ये हो जाएगा, थोड़ा इसका यहाँ से सूख जाएगा, तो फिर मैं कुछ पत्तियों को ऐसे ही रख दे रही हूँ। थोड़ी सी सूख जाएंगी तो ये भी सर्वाइव कर जाती हैं। ये बस आप ये याद रखिएगा, ये सर्वाइव कर लेती हैं आराम से। ऐसे अभी रख दे रही हूँ।
और जब ये थोड़ी सी इसके नीचे हमेशा याद रखिएगा, इसको आपको ड्राई करना है। ड्राई नहीं करेंगे तो यहाँ से इसका जो है लीव्स सड़ने लगेगा, गलने लगेगा और वो आपका सर्वाइव नहीं करेगा। ये कोशिश करें कि सड़ने गलने से बचाने के लिए आप उसको एक दिन पहले सुखा लें। तो ये भी देखें कितना ज़बरदस्त मेरा प्लांट लग गया है व्यूअर्स, मुझे इतनी खुशी हो रही है जैसे ये पफ्स दे रहा है। और मेरा गिफ्ट आया था और गिफ्ट मेरा कितना ज़बरदस्त है। और मैं पीछे से आपको दिखा दूँ व्यूअर्स, ये देखिए कितने पफ्स है। जब ये बहुत ज़्यादा पूरा बंच बन के तैयार हो जाएगा तो व्यूअर्स फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़ और टेक केयर और अब दुआओं में बहुत याद रखिएगा।